अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ रहें हमेशा सलामत रहें। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की वजूहात और एहतियात के बारे में। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो इसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज ना करें। फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो इसकी असल वजह मालूम कर सकें। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में बेबी का प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है, जिसे लो लाइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इस वजह से भी ब्लीडिंग के इम्कानात हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो फ़िक्र करने की बजाय आप सुकून से डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेक करके देख सकें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ ख़वातीन को जब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन ये याद रखें कि हर ब्लीडिंग ख़तरनाक नहीं होती, मगर वजह जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यूट्रस के अंदर कोई अल्सर हो या सर्विक्स पर कोई सोजिश या कोई इन्फेक्शन हो जिसे सर्विसाइटिस कहते हैं, तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इस तरह अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा अपनी जगह से हटने लगे तो इसे प्लेसेंटल एब्रप्शन या सब कोरियोनिक हीमाटोमा कहते हैं। इस केस में भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। अगर आपको पेट में दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो ये खतरे की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं ताकि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके इसकी वजह मालूम करें और बेबी की वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। कुछ ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस या इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर आमतौर पर चंद टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं ताकि असल वजह मालूम हो सके। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो चाहे थोड़ी ही देर क्यों ना हो, फ़ौरन अपनी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो बता सकें कि ये नॉर्मल है या ख़तरनाक। वक्त पर इलाज कराने से ना सिर्फ माँ की सेहत महफूज रहती है बल्कि बच्चे पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता। डॉक्टर आपको मुनासिब इलाज देंगी ताकि आपकी प्रेगनेंसी महफूज रहे और आने वाले वक्त में किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और अगर वक्त पर इलाज किया जाए तो अल्लाह के फजल से तमाम तर केसेस में माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक रहते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, आराम करें, अच्छी ग़िज़ा लें और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस सिलसिले में आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। खुदा पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।